हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन सी वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं भाई 2025 की नई फॉर्च्यूनर के बारे में। आज हम जानने वाले हैं इस गाड़ी की सारी खूबियों के बारे में कि आखिरकार भाई ये गाड़ी लोगों को इतना क्यों दीवाना बना रही है। तो अगर जो आपको भी 2025 में भाई सौभाग्य प्राप्त हो गया है फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी लेने के लिए भाई, तो मेरी तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। और भाई इस गाड़ी का आज के इस इंडियन मार्केट में कोई तोड़ नहीं है। और आपके साथ ही जानेंगे कि क्या है इस गाड़ी का एक्स-शोरूम, आरटीओ, इंश्योरेंस, एक्सटेंडेड वारंटी, एसेसरीज वगैरह जैसे जो भी इन्फॉर्मेशन होते हैं सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले फीचर से शुरुआत कर लेते हैं कि टोयोटा फॉर्च्यूनर में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो ऐसे कुछ आपको दो स्मार्ट की जो है वो देखने को मिल जाती है। भले ही भाई ये चाबी दिखने में आपको काफी नॉर्मल लगती हो, पर आज के टाइम पे भाई इस चाबी का हकदार भाई हर कोई बनना चाहता है। तीन बटन मिल जाते हैं। लॉक करने के साथ साथ इस नीचे वाले बटन को दबाते हैं तो इस गाड़ी का जो इलेक्ट्रिक टेलगेट है भाई वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। और यही नीचे आपको टोयोटा का लोगो मिल जाएगा और यही आपको फॉर्च्यून की ब्रांडिंग वगैरह सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। और जब आप इस गाड़ी के फ्रंट फीचर पे नजर डालते हैं तो ये गाड़ी आपको फ्रंट से काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है, क्योंकि प्रॉपर जो एक एसयूवी वाला लुक होता है ना, वो आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है। ग्लॉसी फिनिश के साथ आपको इसकी ग्रिल मिल जाती है। काफी बड़ा सा आपको टोयोटा का लोगो जो है वो देखने को मिल जाएगा। और ज्यादातर देखेंगे तो क्रोम का यूज किया गया है, जो कि काफी ज्यादा हाईलाइट भी होता है। और यहीं पे आप देखेंगे तो बॉडी के हिसाब से काफी बेहतरीन सी प्रोजेक्टर एलईडी हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाती है। डे टाइम रनिंग आपको डीआरएल जो है वो दे दिया जाता है। और नीचे आपको यहाँ पे फॉग लैंप जो है वो मिल जाएगा। फ्रंट में आपको दो फ्रंट पार्किंग सेंसर जो है वो दे दिया जाता है। इन पार्किंग सेंसर के ये काम होते हैं भाई, जब आप अपनी गाड़ी को भरे ट्रैफिक में चलाते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई अदर गाड़ी आती है भाई, तो ये जो आपकी गाड़ी अंदर टू करके बताती रहती है। बाकी भाई ये जो सीक्वेंसर टर्न इंडिकेटर टाइप जो दिया गया है ना भाई, लुक्स के मामले में काफी जबरदस्त लगती है। बाकी ऊपर देखेंगे तो 2 वॉशर के साथ साथ 2 वाइपर्स मिल जाएगा। सनरूफ वगैरह तो भाई आपको फॉर्च्यूनर में मिलता नहीं है। पीछे देखेंगे तो सार्फिन एंटीना दे दिया गया है। और यहीं आपको कंपनी फिटेड रूफ रेल जो है वो देखने को मिल जाता है। धीरे धीरे गाड़ी के साइड में आएंगे तो साइड से आपको ऐसा कुछ बेहतरीन सा लुक्स जो है वो देखने को मिल जाता है। इस गाड़ी को भाई किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से ये गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। साइड में अगर आप इस गाड़ी के टायर साइज की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 265, 60 और 18 इंच का सिल्वर कलर का अलॉय व्हील जो है वो देखने को मिल जाएगा। चारों टायरों में आपको डिस्क मिल जाती है। एबीएस, ईबीडी, ईएसपी जैसे जो ब्रेकिंग से संबंधित सारे फीचर्स होते हैं वो आपको इस फॉर्च्यूनर में जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी गाड़ी के चारों तरफ आपको ब्लैक कलर की क्लैडिंग जो है वो देखने को मिल जाती है, जो कि काफी बेहतरीन भी लगता है। और यहीं जब आप ओआरवीएम पे नजर डालेंगे तो बॉडी कलर मिलता है। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहीं पे जो है वो देखने को मिल जाती है। क्रोम डोर हैंडल मिल जाएगा रिक्वेस्ट सेंसर के साथ। बाकी भाई विंडो गार्निश वगैरह सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। और धीरे धीरे जब आप इस गाड़ी के रियर में आते हैं भाई, तो रियर से आपको ऐसा कुछ बेहतरीन सा लुक्स जो है वो देखने को मिल जाता है। जिस हिसाब से ये गाड़ी आपको फ्रंट से अच्छी लगती है, उससे कहीं ज्यादा तो पसंद आप इस गाड़ी को रियर से कर सकते हैं। फीचर्स के मामले में देखेंगे तो सारी चीजें मिल जाएंगी, जैसा कि वाइपर, डिफोगर, हाई मोटर स्टॉप लैंप के साथ साथ टोयोटा का लोगो दे दिया गया है। फॉर्च्यूनर की ब्रांडिंग मिल जाती है। कैमरा मिल जाता है। और यहीं सेफ्टी को देखते हुए 4 रिवर्स ऑटोसोनिक पार्किंग सेंसर जो हैं वो दे दिए गए हैं। इन पार्किंग सेंसर के सेम ही काम होते हैं भाई, चाहे आप आगे की बात करेंगे या पीछे की। बाकी यहाँ पे आपको सिग्मा 4 जो 4x4 की एक पहचान है वो आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी इस गाड़ी में आने वाला स्पेयर व्हील यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि भाई नॉर्मल से स्टील रिम है, एलॉय व्हील वगैरह नहीं मिलता है। और टेल लाइट यूनिट भी आपको काफी पसंद जो है वो आ सकता है। ये पूरी ब्रेक यूनिट हो गई। टर्न इंडिकेटर, सीएस लैंप आपको इतनी छोटी जगह में जो है वो देखने को मिल जाएगा। केवल डीजल इंजन के साथ ये गाड़ी आती है। और रियर में ही है, अगर जो आप इस गाड़ी का बूट खोलना चाहते हैं तो 2 तरीके से आप इस गाड़ी का बूट जो है वो आप खोल सकते हैं, एक गाड़ी के अंदर बैठ के ही। बाकी यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाएगा। इस बटन को 2 सेकंड के लिए जब आप होल्ड करके रखते हैं तो इस गाड़ी का जो टेल गेट है भाई ऑटोमेटिक जो है वो ओपन हो जाता है। ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। बाकी अगर जो आपको बंद करना हो तो बटन दबाएंगे तो ये जो डोर है वो बंद हो जाता है। 7 सीटर के हिसाब से इस गाड़ी में आपको काफ़ी अच्छा खासा बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है। मान लीजिए भाई इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है तो इस पट्टे को खींच के भाई कुछ इस तरीके से सीट को जो है वो आप फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक भाई हुक मिल जाएगा। इस हुक को खींच के यहाँ पे आप जो है वो फिट कर सकते हैं। जब आप इन दोनों सीटों को फोल्ड कर देते हैं ना, तो यहाँ पे आपको बूट स्पेस काफ़ी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी अगर जो आप बंदे वगैरह बैठाना चाहते हैं तो नॉर्मल तरीके से भाई इसे फिट करके ऐसे जो है वो आप अनफोल्ड जो है वो कर सकते हैं। स्पेस वगैरह की नो डाउट भाई आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी यहाँ पे आपको 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट वगैरह सारी चीजें मिल जाती हैं। तो छोटी छोटी जगहों पर काफी अच्छे तरीके से जो ध्यान है वो रखा गया है। मान लीजिए बंद करना हो इस डोर को
तो इस बटन को जैसे ही दबाएंगे भाई तो नॉर्मल तरीके से भाई देखेंगे तो ऑटोमेटिक इस गाड़ी का जो डोर है वो बंद हो जाता है और ऐसा कुछ आपको यहाँ से लुक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। आइए गाड़ी के अंदर ले चलते हैं, अंदर क्या सारी चीज़ें मिल जाती हैं उसके बारे में थोड़ा जो है वो चर्चा कर लेते हैं। और जिस हिसाब से भाई गाड़ी की लंबाई है ना उस हिसाब से आपको इसके कैबिन में काफ़ी अच्छा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है। नॉर्मल तरीके से इस लीवर को जैसे ही आप उठाते हैं तो ये जो सीट है वो फोल्ड हो जाती है। फोल्ड होने के बाद नॉर्मल तरीके से आप गाड़ी के थर्ड रो में जो है वो एंटर कर सकते हैं। और जब आप भाई गाड़ी के थर्ड रो में बैठते हैं तो इस सीट का रिक्लाइनिंग एंगल भी आप यही से जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। और रिक्लाइनिंग एंगल सेट करने के बाद यहाँ पे आपको भाई स्पेस वगैरह की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। काफ़ी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी सामान वगैरह रखने की भाई जो स्पेस है ना काफ़ी तगड़ी आपको मिल जाती है। और इसके थर्ड रो में भी आपको हैंडल मिल जाएगा, एसी वेंट्स दे दिए जाते हैं। यही देखेंगे तो सीट बेल्ट वगैरह जैसे कई सारी सुविधा भी आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती है। मान लीजिए गाड़ी से बाहर निकलना हो तो नॉर्मल तरीके से भाई लीवर को खींच के सीट जो है वो फोल्ड कर सकते हैं। बाकी हैंडल को पकड़ेंगे और भाई आसानी तरीके से गाड़ी के बाहर जो है वो आ सकते हैं। जिस हिसाब से गाड़ी की हाइट ज़्यादा है उस हिसाब से भाई इस चीज़ का आपको यूज काफ़ी ज़्यादा जो है वो मिल जाता है। बाकी नॉर्मल तरीके से अनफोल्ड करके सीट को जो है वो आप ऐसे फिट कर सकते हैं। अगर जो आप यहाँ इसके सेकंड रो वगैरह की स्पेस वगैरह की बात करेंगे तो नो डाउट भाई यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट, लेग रूम, हेड रूम की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। पूरी आपको वीआईपी फील जो है वो मिलने वाली है। और आपके ट्रिप को और भी कंफर्टेबल बनाने के लिए सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है। और यहीं देखेंगे तो टू कप फोल्डर वगैरह सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। पूरी लेदर राइट आपको सीट मिल जाती है। कोस्टरिंग वगैरह नो डाउट आपको काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो देखने को मिल जाता है। कैबिन में भाई स्पेस वगैरह की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। 3 लोगों को आराम से बेहिचक आप जो है वो बैठा सकते हैं। और यहीं ऊपर देखेंगे तो सबसे पहले आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं। और ये जो एसी वेंट्स है ना यहीं से आप जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। फैन स्पीड वगैरह के साथ साथ टेम्परेचर वगैरह आप अपने हिसाब से जो है वो सेट कर सकते हैं। एलईडी लाइट जो है वो दे दिया जाता है। बाकी हैंडल वगैरह का सारी चीज़ों का जो ध्यान है वो रखा गया है। अगर जो आप डोर वगैरह को देखते हैं तो यहाँ पे आपको डुअल टोन के साथ इसका डोर जो है वो देखने को मिल जाता है। थोड़ा लेदर वाली फिनिश जो है वो दे दी गई है। मिरर अप डाउन जो है वो कर सकते हैं। और टोटल आपको 11 स्पीकर का सेटअप जो है वो देखने को मिल जाता है। तो म्यूजिक क्वालिटी वगैरह भी इस गाड़ी के साथ काफ़ी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जाती है। आने वाले सेफ्टी फीचर की बात करेंगे भाई तो एबीएस, ईबीडी, 6 एयरबैग के साथ साथ स्पीड अलर्ट टॉनिंग, लो फ्यूल वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग, सेंटर लॉकिंग, क्रैश सेंसर, एंटी थेरप अलार्म जैसे कई सारे सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी में जो है वो देखने को मिल जाता है। आइए गाड़ी का ड्राइवर साइड सीट पे ले चलते हैं, वहाँ क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए गाड़ी के अंदर जाना हो और आप ये चाहते हैं कि मैं चाबी से गाड़ी को लॉक अनलॉक नहीं करना है तो उसकी भी सुविधा आपको इस फॉर्च्यूनर में जो है वो देखने को मिल जाएगी। ये जो आपकी स्मार्ट की है भाई आप अपने जेब में जो है वो रख लीजिए। की जेब में रखने के बाद सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, बटन दबाएंगे तो आपकी जो गाड़ी है वो अनलॉक हो जाती है। बाकी आपको सेम थीम जो है वो देखने को मिल जाएगा। और गाड़ी के भाई जो चारों दरवाजे हैं ना इन्हें आप 1 टच अप एंड 1 टच डाउन कर सकते हैं। एंटी पिंच फीचर के साथ आता है। बाकी ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड सीट में आपको इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। वेंटिलेशन का भी ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। और यहाँ देखेंगे तो फ्रंट पार्किंग सेंसर जो है वो ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहीं से भी आप डिग्गी जो है वो पीछे वाला खोल सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको डीएफ वाला जो बटन है वो मिल जाता है। फ्यूल टैंक और बोनट जो है वो आप यहीं से जो है वो ओपन कर सकते हैं। एबीसी, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच के साथ साथ डेड पैडल वगैरह नहीं मिलता है। मैनुअल ऑटोमेटिक के सारे सिस्टम जो है इस गाड़ी में आपको देखने को मिल जाते हैं। और भाई गाड़ी जिस हिसाब से ऊंची है तो यहाँ पे आपको एक हैंडल मिल जाएगा। नॉर्मल तरीके से पकड़ के से आप गाड़ी के अंदर जो है वो आ सकते हैं। और जैसे ही आप गाड़ी के अंदर देखते हैं भाई तो ऐसा कुछ आपको शानदार सी लुक्स जो है वो देखने को मिल जाती है। हालांकि भाई जिस हिसाब से आज के टाइम पे जमाना बदलता जा रहा है, गाड़ियाँ बदलती जा रही हैं, उस हिसाब से फॉर्च्यूनर में आपको उतना तड़कता भड़कता फीचर्स नहीं मिलता है। और फॉर्च्यूनर जानी जाती है भाई अपने रिलायबिलिटी के साथ परफॉर्मेंस को लेकर। भाई वो चीज़ आपको फॉर्च्यूनर में टॉप नॉच जो है वो देखने को मिल जाती है। बात अगर आप यहीं स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट वगैरह की करते हैं तो टिल्ट हो गया, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट का जो ऑप्शन है वो भी देखने को मिल जाता है। टोयोटा का लोगो मिल जाएगा। और यहाँ देखेंगे भाई तो ये सारे बटन्स आपको एमआईडी के मिल जाते हैं। आप यहीं से सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। बाकी दूसरी साइड देखते हैं तो यहाँ पे आपको इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के सारे कंट्रोल्स दे दिए गए हैं। जैसा कि वॉल्यूम अप डाउन करना हो, फोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड का भी फीचर आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो देखने को मिल जाएगा। और मानेंगे नहीं भाई प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप इन सारी चीज़ों का यूज करते हैं गाड़ी को चलाते समय तो काफ़ी आनंद आपको मिलता है। ऑटो हेडलाइट मिल जाती है, यहीं से आप वाइपर जो है वो चला सकते हैं। बाकी ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको वैलिटी मिरर जो है वो दे दिया गया है हैलोजन लाइट के साथ। ऑटो डिमिंग एरो मिल जाते हैं, सनग्लास होल्डर जो है वो भी दे दिया गया है। दूसरी साइड भी आपको वैलिटी मिरर जो है वो मिल जाते हैं। और यहाँ देखेंगे भाई तो लाइट वगैरह ऑन करने की जो बटन है वो दे दी गई है। और एसओएस का जो फीचर है ना वो भी आपको इस फॉर्च्यूनर में देखने को मिल जाता है। कहीं ना कहीं छोटी छोटी जगहों पर
काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान रखा गया है। बाकी ट्विटर वगैरह JBL के जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और यहीं जब आप सेंटर में देखते हैं तो 2 पॉइंट AC वेंट्स मिल जाते हैं, जिसका थ्रो वगैरह भाई आपको काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो देखने को मिल जाएगा। एक नॉर्मल वॉच की तरह आपको यहाँ सारी चीज़ें जो है वो पता चल जाती हैं। हज़ार लाइट आप यहीं से ऑन कर सकते हैं और यहाँ पे आपको 8 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिल जाएगा एंड्रॉइड ऑटो प्ले कारप्ले के साथ। नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी USB लगा के वीडियो वगैरह सारी चीज़ें जो हैं वो आप यहाँ पे चला सकते हैं। बाकी जब आप इस गाड़ी का रिवर्स गियर लगाते हैं ऐसा कुछ आपको रिवर्स कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा। गाइडलाइन तो मिल जाती है, पर यह है कि डायरेक्शन वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता बिल्कुल भी नहीं चलती हैं। हालांकि भाई इस चीज़ पे जरूर टोयोटा को थोड़ा मोटा जो है वो काम करना चाहिए। वॉल्यूम अप डाउन वगैरह आप यहाँ से जो है वो कर सकते हैं। बटन की वजह से भाई इसे चलाना या ऑपरेट करना काफ़ी आसान हो जाता है। और यहाँ पे आपको डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा, जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट मिल जाती है। यहाँ पे आपको USB पोर्ट जो है वो भी दे दिया जाता है। ये है भाई कि USB लगा के वीडियो वगैरह सारी चीज़ें जो है वो चला सकते हैं। और यहाँ देखेंगे भाई तो वेंटिलेशन का जो लेवल है ना, आप यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ से आप 4x4 वाला जो मोड है वो लगा सकते हैं, 2 हाई 4 हाई 4 लो, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। ग्लॉसी फिनिश का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। मैनुअल में आपको 6 स्पीड गियरबॉक्स जो है वो देखने को मिल जाता है। और यहीं आपके ड्राइविंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए 3 मोड्स मिल जाते हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट। और भाई जब आप स्पोर्ट मोड में इस गाड़ी को लगा देते हैं ना, तो समझ जाओ कि गाड़ी उड़ने के लिए जो है वो तैयार हो जाती है। ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ साथ 4x4 जो है वो आप यहीं से इंगेज जो है वो कर सकते हैं। IMT वाला भी सिस्टम जो है इस गाड़ी के साथ देखने को मिल जाता है। नॉर्मल सा हैंड ब्रेक के साथ साथ सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिल जाते हैं। स्टोरेज के साथ में छोटा मोटा सामान वगैरह आप यहाँ पे आसानी से जो है वो रख सकते हैं। बाकी यहाँ देखेंगे तो फॉर्च्यूनर की ब्रांडिंग के साथ एक आपको पर्सनल स्टोरेज जो है वो देखने को मिल जाएगा। ग्लोव बॉक्स वगैरह आपको काफ़ी अच्छा खासा जो है वो देखने को मिल जाता है। फीचर्स के मामले में देखेंगे तो जिस हिसाब से जमाना चल रहा है उस हिसाब से तो फीचर्स आपको बिल्कुल ना के बराबर मिलते हैं। पर भाई फॉर्च्यूनर का ये जो ब्रांड है ना, ये भाई लोगों को मिल जाए यही सबसे बड़ी बात हो जाती है। बाकी आपको स्टीयरिंग पे क्रूज कंट्रोल वगैरह सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। फीचर्स के मामले में और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज़ छूट रही है भाई, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल है। बाकी अगर जो आप प्राइस वगैरह की बात करेंगे भाई तो ये है फॉर्च्यूनर का 4x4 वाला वेरियंट। अगर जो आप इसकी कीमत की बात करेंगे तो 40,83,000 एक्स-शोरूम कीमत में ये गाड़ी आपको पड़ जाती है। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा भाई, चाहे आप फॉर्च्यूनर लेते हैं या किसी भी अदर ब्रांड की गाड़ी लेते हैं, जैसे ही आपका बजट 10 लाख से ऊपर जाता है तो इस एक्स-शोरूम का 1% TCS गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। हालांकि अगर जो आपके पास GST वगैरह है तो ये जो TCS है कुछ समय बाद आपके अकाउंट में रिफंड हो जाती है। यहीं नीचे देखेंगे तो आपको 4,51,000 रुपये का RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज जो है वो देना होता है। ये RTO रजिस्ट्रेशन आपकी स्टेट वाइज वेरी करती है, जैसा कि हमारे यूपी गोरखपुर में 4,51,000 रुपये की पड़ रही है। अगर जो आप कहीं अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे आपको 10 से 5,000 रुपये का डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी 600 रुपये का फास्टैग आप ले सकते हैं। और यहीं आपको इस गाड़ी के साथ इंश्योरेंस लगभग आपको पड़ जाता है 4,38,000 रुपए की। हालांकि भाई इस इंश्योरेंस कीमत में आपको किसी भी शोरूम पे आराम से 10 से 20,000 रुपए का डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है 50,13,000 रुपए की। 50,13,000 रुपए के हिसाब से नो डाउट भाई फीचर्स के मामले में तो उतनी सारी चीजें नहीं मिलती है, पर भाई जहां बात भाई रिलायबिलिटी के साथ साथ परफॉर्मेंस किया जाती है तो वहां पे आपको इस गाड़ी में सारी चीजें काफी परफेक्ट जो है वो देखने को मिल जाती है। इंजन वगैरह की बात करते हैं भाई तो केवल एक ही इंजन आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाएगा, 2800 सीसी का BX6 4 सिलेंडर इंजन, 201 bhp की पावर के साथ साथ 420 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। और रही बात भाई माइलेज की तो 1 लीटर डीजल में लगभग आपको 14 kmpl की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी को लेकर या इस टोयोटा फॉर्च्यूनर को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे इंजन गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।